गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। भांगो नाम के गांव में प्रफुल्ल नाम का एक करोड़पति रहता था। उसका बेटा किशन खिलौनों का दीवाना था। उसके घर में बहुत सारे खिलौने थे। वो उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। प्रफुल्ल अपने बेटे के लिए हर रोज एक नया खिलौना खरीद कर लाता था। जब वो खिलौने से ऊब जाता था तो किशन उसे हथौड़ा मारकर तोड़ देता था और खुश होता था। यूं खिलौनों को तोड़ना उसकी आदत सी पड़ गई। खिलौने को तोड़ने के बाद किशन, मेरा कार का खिलौना टूट गया, मेरा ट्रेन का खिलौना भी टूट गया, मुझे नया खिलौना चाहिए कहकर रोने की उसकी आदत पड़ गई। खिलौनों को तुम खुद ही तोड़ देते हो, फिर ऐसे रोते हो जैसे वो खुद टूट गए। हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे लगता है तुम्हारे खिलौने के चक्कर में हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी होगी। अरे तुम चुप हो जाओ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जाओ बेटे, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर खिलौना ला कर देता हूँ। अरे रंगैया सुनो, इन सारे टूटे हुए खिलौनों को बाहर फेंक कर आओ। यूं अपने नौकर से कहा। तब नौकर उन खिलौनों को ले जाकर बाहर के कूड़ेदान में डाल दिया। तब चिंटू नाम का एक गरीब लड़का अपने वुडन साइकिल में वहां पहुंचा। उन टूटे हुए खिलौनों को एक थैली में डालकर वहां से ले गया। चिंटू के पिताजी एक मजदूर थे। वो रोज बोरियां लाद कर पैसे कमाते और उससे अपना घर परिवार चलाते। चिंटू हर रोज किशन के फेंके हुए खिलौने उठाकर ले आता। उन खिलौनों को अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर ठीक करता, फिर उनके साथ खेलकर खुश होता था। उन खिलौनों को अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटता रहता था। एक दिन चिंटू के पिताजी, बेटा चिंटू, मैंने आज तक तुम्हें एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया बेटा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। क्या करें, हमारी गरीबी ही ऐसी है बेटा। पर तुम उन टूटे हुए खिलौनों को ठीक ही नहीं करते, अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटते हो। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। जी हाँ पिताजी, मेरे दोस्त भी तो मेरे जैसे गरीब है, उन्हें भी तो खिलौने के साथ खेलने का शौक होगा, इसलिए मैं खिलौनों को ठीक करके उन्हें दे देता हूँ। आप तो जानते हैं ना पिताजी, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम ना आए। किशन जिन खिलौनों को फेंकता है वो मेरे काम आते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है पिताजी। यूं चिंटू हर रोज एक खिलौने को धागे से बांधकर अपने स्कूल तक खींचकर ले जाता था। ये देखकर बच्चे खुश होते। एक दिन जब किशन मिनी कार में स्कूल आया और उसने चिंटू को देखा तो वो चिंटू से, ए चिंटू, तुम मेरे खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? तुमने चुराया ना, चुपचाप मेरे खिलौने मुझे लौटा दो। देखो किशन, मुझे चोर ना कहो, ये खिलौना तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। तुमने घर के बाहर कूड़ेदान में डाल दिया तो मैंने उसे उठाकर ठीक किया और मैं उससे खेलने लगा। तुम्हें नहीं चाहिए था, इसलिए तुमने कूड़ेदान में डाला। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं ना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? पता नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। तुमने मेरे बहुत सारे खिलौने लिए होंगे, वो सब खिलौने मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं सबको कहूँगा कि तुम चोर हो। कहकर चला गया। ये सुनकर चिंटू बहुत दुखी हुआ। क्लास में एक टीचर, बच्चों, हमारे जिले के सारे विद्यालय खिलौने के कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अगर हमारा स्कूल भी उस पे भाग ले तो अच्छा होगा। किशन बेटे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे स्कूल को इनाम मिलेगा। वो मैडम, ऐसा है कि मेरे सारे खिलौने टूटे पड़े हैं। अब टूटे हुए खिलौने को दिखाना अच्छी बात नहीं है ना मैडम, मैं वो नहीं कर सकता। तब चिंटू तुरंत उठा। किशन, अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं उन खिलौनों को ठीक कर लूंगा और जितने खिलौने मेरे पास है वो भी सब ले आऊंगा। तुम उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लो, तब हमारे स्कूल का नाम होगा। ठीक है कह के मान गया। बाद में चिंटू ने किशन के सारे खिलौनों को ठीक किया। ये देखकर किशन हैरान हो गया। दूसरे बच्चों के साथ साथ किशन ने भी ताली बजाई।
प्रदर्शन के रोज किशन के खिलौनों को देखकर सब हैरान रह गए। रिमोट कार, रिमोट ट्रेन, हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ने वाले विमान, ये सब किशन ने अपने रिमोट के साथ चलाते हुए सबको हैरान किया। बाद में जज ने किशन को ट्रॉफी दिया और इस साल के मुकाबले में वांगोंग गांव के पाठशाला ने ही इनाम जीता है। इन खिलौनों का प्रदर्शन करने वाले किशन को खास शाबाशी कहकर ट्रॉफी दिया। तब टीचर और बच्चों ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। बाद में चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके खिलौनों को लाकर किशन को सौंपा। नहीं दोस्तों, नहीं चाहिए ये खिलौने मुझे, ये तुम ही रख लो। यार चिंटू, पैसे होने के घमंड में आज तक मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था यार। मैं खिलौनों को तोड़कर अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे को बर्बाद किया, पर तुमने मेरी टूटी हुई हर खिलौने में जान डाल दी। ये दोस्तों में बांटकर उनमें भी खुशियाँ बांटी है तुमने। अब से मैं अपने खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं। इन खिलौनों के साथ हम एक टॉय लाइब्रेरी का प्रबंध करते हैं। इस लाइब्रेरी से गरीब बच्चे अपने घर खिलौने ले जाए और खेले, ऐसा प्रबंध करते हैं। यूं उन सब ने मिलकर गांव में एक टॉय लाइब्रेरी का निर्माण किया। गांव के बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हुए। अपने बेटे में आई इस बदलाव को देखकर प्रफुल्ल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।